बुरहानपुर में सकलपंच गुजराती मोड़ माणिक समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष के चुनाव 2 मार्च को संपन्न होंगे, जिसमें समाजजनों द्वारा मतदाता के रूप में मतदान कर अपना अध्यक्ष चुनेंगे। अध्यक्ष के पद को लेकर 5 प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके बीच काफ़ी तगड़ा मुकाबला होगा। प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया है। प्रत्याशी बड़े वादे आश्वासन लेकर वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी अपनी जीत के लिए समर्थन मांग रहे हैं। वोटरों से भी हमारे द्वारा चुनावी मैदान की हलचल देखी और वोटरों की राय ली गई, तो उन्होंने बताया कि हमारे सुख दुख और समाज के प्रति हमेशा अग्रसर रहते हैं, हम उसी को वोट देंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर जनता उनका चुनिंदा अध्यक्ष किसे बनाती है। ये तो तभी स्पष्ट होगा जब 2 मार्च शाम को मतगणना संपन्न होगी। अभी फ़िलहाल ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि आखिर इन 5 प्रत्याशियों में किसके सिर पर होगा अध्यक्ष का ताज। अभी जो अध्यक्ष पद के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, इसमें मेरा ऐसा कहना है कि कम से कम बुजुर्गों का ध्यान दें, उनकी दवाई दारू का, उनके खाने पीने के लिए, और जो बच्चे लोग बेचारे पढ़ नहीं सकते, जिनकी फीसें नहीं दिए जाती, उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह से यदि जो भी अध्यक्ष बनते हैं तो उनके तरफ हम लोग उनके तरफ सहयोग देने चाहते हैं। जो विनोद भाई सुगंधी उन्होंने कहा, मैं बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, दवाइयों का, सिटीजन लोगों के लिए, सबके लिए सहयोग करूंगा, और अध्यक्ष पद के लिए जो सबसे अच्छा काम करे उन लोगों को हम लोग तो वोट देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? लता बेन मिश्री लालसा। किसको वोट देना चाहते हैं आप? हम विनोद भाई सुगंधी जी को वोट देना चाहते हैं, और सब मिलकर उनकी तरफ ध्यान दो, क्योंकि वो सब कर सकते हैं, करना चाहते हैं। आपका समर्थन? मेरा समर्थन विनोद भाई सुगंधी का। हम प्रत्यक्ष के रूप में हमारा समर्थन विनोद भाई सुगंधी को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने समाज के युवाओं के रोजगार के लिए पहली बार समाज में कोई किसी ने मुद्दा उठाया है तो विनोद भाई सुगंधी है। और उनका ये समर्थन, और हम उनको इसलिए समर्थन और देना चाहेंगे ताकि हमारे समाज की लड़कियों को समझाने के लिए और लड़कों को समझाने के लिए वो आगे इस पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज में कुछ ना कुछ कार्यक्रम करवाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल प्रमोद चौधरी है। पहली बार महिला शक्ति, महिला उद्योग के बारे में विनोद सुगंधी ने बात की है, उससे हम लोग सहमत हैं, और सभी ने विनोद सुगंधी को वोट दीजिए। अभी सबको जय स्वामीनारायण। विनोद भाई सुगंधी जो अभी इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है जो अभी तक के किसी ने नहीं रखा था। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि वो कभी इस बार चुनाव में आते हैं तो बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण करेंगे और आगे कार्य भी करते रहेंगे। जो हमारे समाज में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है, उस पर भी मुद्दा उठाया है उन्होंने। पहली बार कोई आगे आया है ये मुद्दा लेके, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं विनोद भाई सुगंधी की तरफ से हूँ। मेरा वोट उन्हीं को जाएगा। मेरे बच्चे जो है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक अर्वाचीन में पढ़ता है और एक बम्बई में है, जो इनकी फीस मेरे को लगभग 1-1.5 लाख के ऊपर आती है, और इसमें ना समाज वाले मदद करते हैं ना स्कूल की तरफ से कोई मदद है। लेकिन विनोद भाई सुगंधी ने कहा है कि हम कभी आते हैं तो बच्चों के लिए समाज की स्कूल खोलेंगे और बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने का पूरा आश्वासन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता राकेश चौधरी। जय स्वामीनारायण। मिल रहे भारी समर्थन को देखते हुए जैसे मैं विजयी होता हूँ, मेरे घोषणा पत्र में दिए हुए वचनों को मैं जल्द से जल्द पूरा करूँगा, ताकि समाज के विकास को एक नई दिशा मिल सके। अभी हम एक जगह दौरा कर रहे थे, तो कुछ महिलाओं ने, जो बुजुर्ग महिला है, तो कुछ उम्मीदें, आशा लगा के बैठे आपसे भी। देखिए, समाज में 2 तरह की समस्या है। एक तो जो हमारे वरिष्ठ जन है, कुछ 10 एक परिवार है जिनका कोई सहारा ही नहीं है। तो मेरा ऐसा सोचना पड़ता है कि कम से कम हमारे समाज की तरफ से उनको भोजन और दवाई निःशुल्क दिया जाए। और दूसरा जो है, कुछ लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे या तो पढ़ाई के सिलसिले में या तो फिर व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गए हैं। चूँकि दोनों ही कंडीशन में वो हमारे वरिष्ठ हैं, और दोनों ही कंडीशन में वो हमारे में
समाज का स्वाभिमान। तो जो वरिष्ठ जन है, रात बेरात कभी उनकी तबीयत खराब होती है तो उनको कोई सहारा नहीं रहता है, तो उनके लिए कम से कम एक इमरजेंसी हेल्पलाइन होना चाहिए कि कभी कोई दिक्कत आ गई तो उनको मदद मिल जाए। क्योंकि अब वो अकेले रहते हैं, बच्चे बाहर हैं, तो कम से कम इतना बड़ा समाज है तो उनको लगना चाहिए कि हम अकेले नहीं है, समाज हमारे साथ में है। आखिर समाज के स्वाभिमान की बात है। आपने जो 22 वचनबंध घोषणा की है, तो क्या आप उस पर क्या खरा उतरेंगे? 22 के 22 पूरे करूँगा। क्या नाम है? विनोद कुमार सुगंधी।